वो कौवा बिल्कुल ही बूढ़ा हो चला था। अब उससे कोई भी कवि शादी करने के लिए नहीं चाहती थी। जो भी कवि आती थी उसे पसंद नहीं करती थी और चली जाती थी। वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। तभी उसने बूढ़ा कबूतर से बोला, अंकल क्या आप मुझे मेरी समय से शादी करा देंगे। तभी उसने कहा कि देखो कालू, तुम्हारा शादी तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक उपाय बताता हूँ। कबूतर उसके कान में एक उपाय बताता है। ठीक उसने वैसा ही किया। उसके बाद कबूतर दूसरी तरफ जा करके और उसकी जगह कवि खोजने लगा। तभी एक कवि को जाकर कहा, देखो कालू कौवा बिल्कुल ही बीमार है और बूढ़ा है, 1-2 दिन में मर जाएगा। उसके पास बहुत सारा धन दौलत है, क्या तुम उससे शादी करोगी। तभी कवि कहती है कि नहीं। लेकिन उसकी माँ यह बात सुन करके कहती है कि हाँ हाँ जरूर करूँगा। तब उसने कबूतर से कहती है कि जाइए, हमारी लड़की उस कालू कौवे से शादी कर लेगी। यह सुन करके कबूतर बहुत ही खुश हुआ और वहाँ से चल गया। वहाँ जा करके कौवा को पूरी तरह से झूठा नाटक करने के लिए तैयार कर देता है। वह कह देता है कि तुम शादी के बाद समय तुम नौटंकी करना, बूढ़ा होने को और बीमार होकर के मर जाने को नौटंकी करना। कालू का ठीक उससे ही किया। कुछ ही दिन बाद उसकी दोनों की शादी हो जाती है और खुशी खुशी वो अपने घर चले जाते हैं। तभी कालू कौवा कहता है कि चलो अब मार्केट चलते हैं। वो दोनों जाते हैं तो कालू कौवा बहुत सारा रसमलाई खा जाता है और भर भर के खाता है। यह देख करके कालू कौवी कहती है कि अरे ये तो मरने वाला था, लेकिन ये इतना इतना खाना खा रहा है, ये मरेगा नहीं। फिर घर पर आकर के कालू कौवा हंसने लगता है और कहता है, अरे जीते जी तो मेरा धन तुम्हारा ही है, मरने का बाद भी तुम्हारा ही है, फिर मरने के क्यों कह रही हो। तो कालू कभी कहती है कि क्या तुम मरने वाले नहीं हो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, अब मैं पहले मरने वाला था लेकिन अब नहीं मरूंगा। यह सुन करके वह कालू कभी बोलती है कि चलो मेरे गांव छोड़ाओ। तभी उसने कालू कौवा अपना स्कूटर निकालता है और उस पर बैठा करके उसके गांव पर छोड़ आता है। तभी उसकी माँ से अपनी पूरी बात बताती है। माँ कहती है, अरे तुम्हारे भैया भाभी भी आने वाले हैं, तुम भी आ गई हो। तभी ये बात ही कर रहे थे, तभी उसके भैया भाभी आ चुके थे और कहते अरे तुम तो ये कैसे, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसने कहती, अरे वो बहुत ही बूढ़ा है, उसके साथ मैं नहीं रहने वाली। तभी उसकी भाभी एक दिन कमरे में बंद करके पूरी तरह पीटती है और उसे बाहर खेद देती है। तब वह अकेले उड़ती हुई अपनी ससुराल चली जाती है और कहती है, मेरे भैया भाभी ने बहुत ही बार मारा है, मैं अब आपके पास ही रहूंगी। तब कालू कौवा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं भी तो एक बात झूठ बोला था, मैं बूढ़ा जरूर हूँ लेकिन मरने वाला नहीं हूँ। यह सुन करके कालू कौवी बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि बहुत अच्छे, अब दोनों साथ रहने लगते हैं और दूर दूर तक घूमने लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरी वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कमेंट करें।